वो बचपन से ही बोलने में हकलाता था, इसलिए उसे स्कूल जाने तक में डर लगता था क्योंकि उसके स्कूल के सारे दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन उसने अपने दोस्त को कहा कि वो बड़ा होकर एक्टर बनना चाहता है। इस बात पे उसके दोस्त ने रिप्लाई किया कि तू एक लाइन तो ढंग से बोल नहीं पाता, तू एक्टर कहां से बनेगा। ये बात उसके दिल को लग गई और तब उसने स्पीच थेरेपी करने की सोची और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आने लगी। इसके एक्टर बनने की बात उसके डायरेक्टर पिता को भी पता थी, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे। लेकिन एक दिन पिताजी जब कहो ना प्यारे की स्क्रिप्ट लेके शाहरुख खान के पास गए तो उसने उसे करने से मना कर दिया। आनन फानन में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची और जब 2000 में कहो ना प्यारे रिलीज हुई तो यह लड़का रातों रात स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट एशियाज हैंडसम हंक, मोस्ट सुपर्ब डांसर एंड मोस्ट सुपर्ब एक्टर ऋतिक रोशन। गाइस, डिफिकल्टीज हर किसी के लाइफ में आती हैं, लेकिन उसे फेस करने वाला ही सुपरस्टार बनता है। तुझसे तो ना हो पाएगा। अगर ये लाइन सुन के आपका कभी भी अपने आप पे डाउट आने लगे और आप अपने लक्ष्य को छोड़ने का सोच रहे हो तो आज की कहानी आप अपने दिमाग में रखना, बहुत हिम्मत देगी। तो हुआ कुछ यूं कि एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पे चील ने अंडे दे रखे थे और उसी पेड़ के नीचे जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन हवा का बहाव आया और एक चील का अंडा नीचे गिर के मुर्गी के अंडों के साथ मिक्स हो गया। अब समय बीता, अंडे फूटे, वो चील का बच्चा भी बाहर आया, पर वो तो मुर्गी के अंडों के साथ था। अब वो ये सोचते हुए बड़ा हुआ कि वो तो मुर्गी है। अब वो वही करता जो कि मुर्गियां करती थी। वो उतना ही उड़ सकता था जितनी मुर्गियां यूजुअली उड़ती हैं, और आपको पता है कि मुर्गियां ज्यादा नहीं उड़ सकती, आपको पता है। एक दिन वो चील का बच्चा जो कि मुर्गी की तरह पला बड़ा था, उसने आसमान में चील को उड़ते देखा। तो उसने अपनी मुर्गी मां को पूछा कि मां, वो पक्षी कौन है जो बड़े शान से उड़ रहा है। मां कहती है, बेटा वो तो चील है। तो बच्चा मासूमियत से सवाल पूछता है कि हम लोग इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकते। तो मां कहती है, क्योंकि तुम मुर्गी हो। और ये सोच के कि वो मुर्गी है, सेल्फ डाउट में कभी उसने ट्राई भी नहीं किया ऊंचा उड़ने का और सिर्फ मुर्गी बन के वो जीता रहा और एक दिन मर गया। अब क्या मोरल निकलता है इस स्टोरी का पता है? लोगों ने कहा, आपने मान लिया। आपने ट्राई भी नहीं करा कि शायद मेरी सच्चाई कुछ और है, मैं कुछ और हूं, वो सोचा भी नहीं और सेल्फ डाउट में ही आप खत्म हो गए। गाइस, एक बात बताऊं, जीत अगर सुनिश्चित हो ना तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो होते हैं जो हार का पता होने के बावजूद भी मैदान में डटे रहते हैं। इसलिए सेल्फ डाउट छोड़ो, अपने आप पे भरोसा रखो और लोगों के बहकावे में। ऐसी पावरफुल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। कचरे का ट्रक चलाते हैं। नमक के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। पिताजी नहीं है। ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिए। लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करती है, हमको साला छलांग लगाना सिखा दिए। जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा जो हकदार होगा। साला खुदकुशी करना चाहता है। ऊपर बैठ, ऊपर बैठ, चल। हाँ, अब बोल, क्यों खुदकुशी कर रहा था? मैं कहाँ खुदकुशी कर रहा था? तो कौन, तेरा बाप? क्षितिज पर सूरज खुदकुशी कर रहा था। मैंने सोचा मेरे कल का क्या होगा, उसे बचाने में अंदर दौड़ा। किनारे के लोग सिर्फ चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ। घर में कौन कौन है? हम 6 जन। कौन कौन? 4 दीवारें, छत और मैं। साला ये तो खिसकेला लगता है रे। 342। हाँ साहब, इसे चाय पिला और जाने दे। चल। जी साहब। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए
आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। और मैं बता दूं, कठिन जिंदगी आपका इम्यून सिस्टम बहुत शानदार कर देती है। डोंट टेक मी रॉन्ग, झोपड़ी में रहने वाला लड़का 3 साल का बिना कपड़े के सर्दी में कुछ नहीं होता उसको। हमारा 3 साल का बच्चा कंबल के अंदर बीमार हो जाता है। इम्यून सिस्टम तो तकलीफ है आपका इम्यून सिस्टम। चलिए मान लिया कि जैसे तैसे हम लड़के पैदा भी कर लेंगे, खुश भी हो जाएंगे, मिठाइयां भी बांट लेंगे, पटाखे भी फोड़ लेंगे, पर कैसे होगी उन लड़कों की जिंदगी जिनको इतनी चाहत से हम पैदा करने वाले हैं। मैं अब आपको 3G लिंक के जरिए ले चल रहा हूं हरियाणा के कुरुक्षेत्र, जहां कुछ लड़के हमारा इंतजार कर रहे हैं और इन लड़कों की एक खास परेशानी है। नमस्कार भाइयों, कैसे आप लोग? सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए कि आप में से कितनों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है? हाँ, मतलब काफी आप में से हैं जो उस उम्र के हो गए। अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितनों की शादी हो चुकी है? किसी की भी नहीं हुई है? क्यों? रंडे का टोल है जी। तो क्या चीज? रंडविया का टोल है सारा। तो क्या बात है, आप लोगों की शादी क्यों नहीं हो रही है? ऐसी क्या बात? लड़कियां नहीं मिलती खान साहब, शादी कैसे होगी? लड़कियों को क्या हो गया, क्यों नहीं मिलती लड़की? उनकी हत्या करा दी जाती है, लेकिन जांच करवा के अल्ट्रासाउंड करवा के तो उनको मार दिया जाता है, और जो लड़का होता है उनको रख लिया जाता है। इसलिए लड़कियां कम है और लड़कों को शादी के लिए मिलती नहीं। जी 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 जी। खान साहब, क्वेश्चन एक करना था आपसे। हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है? मैं पूछ रहा था भी हम 35 से ऊपर हो गए, क्या आप कुछ कर सकते हैं हमारे लिए? बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अभी देखिए, मैं भैया आपके लिए क्या करूं? आपके लिए मैं सिर्फ ऊपर वाले से दुआ कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं? सर, सलमान को भी क्या लड़की नहीं मिल रही क्या? नहीं खान साहब, हमारे पास भेज दो सलमान साहब को, हमारे कप्तान बन सकते हैं वो। देखिए, सलमान साहब की दिक्कत कुछ और ही है। दरअसल उनके इर्द गिर्द इतनी लड़कियां घूमते रहती हैं कि वो चुन नहीं पाते कि मैं किससे शादी करूं। तो उनका मसला कुछ और है, आपका जैसा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। क्या बे छोटू, हाँ पैसा लोगे हमसे? जानते हो हम कौन है? जानने में क्या रखा है? आप जानते हैं हम कौन है? फिर और वैसे भी 50 रुपए देने में आपकी इतनी फट रही है तो पक्का आपको झंडू ही होंगे। क्या हुआ? बिल दिया है साला। ये लो। और टिप? अरे 10% रेट है, और ऊपर से आप तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किए, टेबल और घेर लिए। जी